ले आकर दे देगा और हॉस्पिटल की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से उसको चढ़ा दिया जाएगा। मतलब मेरा सवाल है कि अगर बेचने वाला कसूरवार है तो क्या चढ़ाने वाला कसूरवार नहीं है क्या? आप ये कह रहे हैं कि वो देखने से तो प्लाज्मा ही लग रहा है। क्या सर देखने के आधार पर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं क्या? अनुमान के आधार पर डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या? आप नहीं, मैं बात को बदलिए नहीं। उसके ऊपर गवर्नमेंट का जब लेबल लगा हुआ है ब्लड बैंक का, उसके ऊपर प्लाज्मा लिखा हुआ है, तो डॉक्टर जिसके पास वो जाएगा वो क्या समझेगा कि ये वही है? अब पहली चीज तो उसकी इंक्वायरी होनी बहुत जरूरी है ना। मैं यही तो मैं सवाल कर रहा हूं ना, क्या हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है? ठीक है, चलिए उसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल पर आते हैं। सुनिए, क्या सुनिए सर, मैंने आपकी बात सुन ली, अब सवाल सुन लीजिए आप। क्या उस हॉस्पिटल के पास ऐसे इंतजाम नहीं थे कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का उस पर लेबल लगा भी था, कोई फर्जी तरीके से वो लेबल लगा के बेच भी रहा है, तो ये कैसे पकड़ा जाएगा कि ये असली है या नकली है? क्या हॉस्पिटल के पास ऐसे मैकेनिज्म नहीं होने चाहिए कि अगर उनके पास प्लाज्मा आ रहा है, प्लेटलेट्स आ रहा है या ब्लड आ रहा है तो उसकी जांच की जा सके चढ़ाने से पहले? ये होना चाहिए या नहीं? पहले तो मैं बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूं। एक चीज मैं बता दूं, मैं किसी को प्रोटेक्ट करने को नहीं बैठा हूं। मैं क्रिटिकल बात ये कर रहा हूं, जब उसके ऊपर ब्लड के थैली के ऊपर गवर्नमेंट का टैग लगा होगा तो कोई भी डॉक्टर के हाथ में आएगा तो वो कहेगा कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल से ब्लड बैंक से आया, ये जेन्युइन चीज है। और उसके बाद आपके सीएमओ ने जाकर उस सैंपल को कॉन्सेंट्रेट कर लिया, उसको इन्वेस्टिगेशन में भेज दिया। मेरा मकसद कहने का सिर्फ, दूसरी बात जो अभी मुझे पता लगी है प्रयागराज से, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है जो नर्सिंग होम चला रहा है। वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, जो मुझे प्रयागराज से मालूम पड़ा है। मैं माफी के साथ आपसे कहूंगा, अगर ऐसा है फिर तो बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है सर पूरे हेल्थ सेक्टर को। आप ये बताइए कि ऐसे डॉक्टर जिसके पास डिग्री नहीं है वो इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहा है, और ऐसा डॉक्टर जो ये नहीं तय कर पा रहा है कि इसके ऊपर सरकारी स्टिकर लगा है, सरकारी स्लिप लगी है तो असली है या नकली है, और वो कुछ भी लेकर मरीज को चढ़ा दे रहा है, तो फिर तो बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है सर। फिर तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो स्वास्थ्य निदेशक हैं, जो सीएमओ हैं या फिर आईएमए है, उसका रोल क्या है? मैं बता रहा हूं, पिछले 30 साल से आईएमए एंटी क्वैकरी के खिलाफ लड़ रहा है, झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ लड़ रहा है, और इसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आए हुए फेवर में, लेकिन गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। मैं आपके माध्यम से टीवी के ऊपर बोल रहा हूं कि कभी भी गवर्नमेंट एजेंसी उसके खिलाफ नहीं लेती है, पुलिस उसके खिलाफ नहीं लेती है। और हमने इवन की गवर्नमेंट को लिख के दिया है कि इनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि किसी की लाइफ से खेल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इवन कि हमने उसके बाद के इंप्लीमेंटेशन, मुख्तार चंद जजमेंट 1985 के अंदर आया, 95 में आया था, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है तो एलोपैथी की दवाई नहीं यूज कर सकता, लेकिन कोई इंप्लीमेंट नहीं है। आज अपने प्रयागराज में ले लीजिए, इलाहाबाद के अंदर, ठीक है सर, कितने झोला छाप डॉक्टर हमारे साथ सीनियर वकील भी हैं। एक बार उनसे पूछ लेते हैं ना सर कि अगर ऐसा है तो क्यों है। और सर सवाल ये भी है, हो सकता है आपको बुरा भी लगे, अगर ये हॉस्पिटल्स जो गलत तरीके से चल रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर अगर वो आपके नियंत्रण में नहीं है और सरकार फिर अगर आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आईएमए का रोल क्या है? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन शशांक जी थोड़ा समझाइए सर, जो धाराएं इस केस में लगाई गई हैं अभी तक जो हमारी जानकारी में है, 419, 420, 467, 468, 471, 274, 275, 34 के साथ ही धारा 18 AC 27 लगाई गई है। आपको लग रहा है सर कि किसी की जान ले लेने के बाद ये धाराएं पर्याप्त हैं उन लोगों के ऊपर जो किसी का जीवन ले लेते हैं, जो किसी की सांसें छीन लेते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए? ये धाराएं ऐसा करवा पाएंगी क्या सर? देखिए, आज मेरी आवाज मिल रही है शायद आपको जी। आज जो कुछ हुआ है ये निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और डॉक्टर साहब जिस बात के लिए कह रहे थे मैं उस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। अगर आप भारत के किसी भी बैंक में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप जब नोट देते हैं तो वहां पे काउंटर में एक एक नोट गिना जाता है और नकली नोट बैंक वाला तुरंत साइड कर देता है। 10 लाख रुपए लेके जाइए, 1 करोड़ रुपए लेके जाइए। जब बैंक का लेवल, कोई किसी चीज का लेवलिंग, आज के समय में नकली लेवलिंग हर जगह हो रही है, और जब हम लोग एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सपीरियंस लॉयर के पास जाते हैं, एक्सपीरियंस बैंक में जाते हैं, तो वो 1 मिनट में पकड़ लेता है क्या झूठ है क्या सच है। अगर जो लिखा है मौसमी का जूस है या कोई अलग प्लेटलेट्स थे या कोई भी परेशानी थी, पर मृत्यु के लिए निश्चित रूप से नेग्लिजेंस का पूरा केस डॉक्टर के ऊपर भी बनता है। 34 में वो सारे लोग लायबल होंगे जिन्होंने उसको बेचा है, जिन्होंने उसको खरीदा है, जिन्होंने बेचा है, स्पेशली बेचा है, उसके पीछे जो पूरी टीम काम कर रही है। ये सेक्शन पर्याप्त नहीं है, ये सेक्शंस बढ़ाए जाएंगे। 302 में इसमें केस रजिस्टर्ड होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। पहली बात। दूसरी बात यह है, जो उन्होंने कहा है कि जो लॉयर्स कम्युनिटी ने उनको हेल्प किया, इलाहाबाद बार एसोसिएशन के संरक्षण की वजह से और उनकी प्रेशर की वजह से एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, ये भी एक
बहुत बहुत बड़ा कदम था। किसी की मृत्यु होने के बाद हमें एक प्रभाव का उपयोग करना पड़ रहा है अपनी सच बात को जानने के लिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे मैं चलना चाहूंगा जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के केसेस में जहां एक आम आदमी पूर्ण रूप से अपने आप को किसी डॉक्टर के संरक्षण में छोड़ता है, तो ये डॉक्टर की उस हॉस्पिटल की डॉक्टर, क्योंकि हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल किया गया है, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की सैंपलिंग, इस तरह के ब्लड प्लेटलेट्स चढ़ना और जिसके ऊपर कोई भी एक एक्टिव एक्शन नहीं हुआ। एक्टिव एक्शन होना चाहिए था किसी की जान के लिए। निश्चित रूप से वो पूरा स्टाफ दोषी है। अगर आप एक स्टेप और चलते हैं, डॉक्टर्स को हमेशा देश के अंदर, पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर भगवान के रूप में माना जाता है। उनको सारा संरक्षण सरकार भी देती है। सरकार हमेशा चाहती है डॉक्टर्स के साथ खड़े रहें, पर किसी भी तरह से इस तरह की मामलाओं में धरती का भगवान कहा जाता है सर। हम जैसे आम लोगों के लिए जो डॉक्टर के पास जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर हमें सांसें देगा, हम ये मानकर जाते हैं कि वो धरती का भगवान है। सचिन मित्तल जी, जिस बात का जिक्र शशांक जी कर रहे हैं कि देखिए अगर हम बैंक में जाते हैं पैसे जमा करने के लिए, तो बैंक ये सुनिश्चित करता है कि हम जो नोट दे रहे हैं वो असली है नकली है। आप ये बताइए, जिसको धरती का भगवान कहा जाता है, वो भगवान बजाय ये तय किए। अच्छा, सचिन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा शायद। डीआर राय साहब, इसी का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। शशांक जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बैंक भी यह सुनिश्चित करता है कि नोट नकली है या असली है, और डॉक्टर ये तय करने को तैयार नहीं है, जो सांसें दे रहा है किसी को कि हम जो प्लाज्मा चढ़ा रहे हैं, जो प्लेटलेट्स चढ़ा रहे हैं, ये असली है नकली है। सर, मेडिकल सेक्टर में की बात से बिल्कुल इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल एग्री करता हूं, बिल्कुल एग्री करता हूं। ये डॉक्टर की भी ड्यूटी थी, उस सैंपल को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करता, उसके अंदर कोई भी अगर फॉल प्ले उसको नजर आ रहा था, उसी वक्त उसको चैलेंज करना चाहिए। मैंने कहा ना, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है। अगर उसने कोई सैंपल भेजा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, उसका उस स्लिप से मिलाए, उसके बाद देखे इसके अंदर तो मुझे सैंपल गलत लग रहा है, तो उसको चैलेंज करे, इंक्वायरी करे। बिल्कुल सही बात है। अगर उसके बावजूद चढ़ाता है तो डॉक्टर की गलती, मैंने कहीं नहीं कहा कि गलती नहीं है, पर सिर्फ यह है कि उस सैंपल को एक बार जांच होने दीजिए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये मैं आप आईएमए की तरफ से कह रहा हूं, जो भी कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जिसके लिए हम शुरू से कह रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टरों को अगर रोकना है तो उनको सिरा 304 के अंदर, 420 के अंदर बुक कीजिए और जेल में डाल दीजिए, ताकि उनकी जमानत भी बिना कोर्ट के किसी हालत में ना हो। आज की तारीख में क्या होता है, झोला छाप डॉक्टर को पकड़ा जाता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन से अपनी बेल करवा के चला जाता है, और जाके उसके बाद दूसरी जगह प्रैक्टिस चालू कर देता है। ये सिस्टम चला आ रहा है, जो कि हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। मैं खुद एग्री कर रहा हूं कि हम क्वैकरी से बहुत परेशान है, और सरकार को लिख लिख के हम थक गए। बार बार हम सरकार को लिख रहे हैं। आज भी हमारा एक केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, जो झोला छाप डॉक्टर वर्सेस क्वालिफाइड डॉक्टर्स का। ठीक है, वो उन लोगों के एसोसिएशन के अंदर हरी साल्वे जैसे बड़े बड़े धुरंधर वकील आ रहे हैं। अब मैं उसके बारे में क्या कहूं आपको। ठीक है, लेकिन हाँ, डॉक्टर की गलती, अगर उसने अच्छी तरह से उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, ही इज कल्प्रिट। नेग्लिजेंट किया, ही इज कल्प्रिट। और अगर उसके ऊपर बनती है तो उसके ऊपर सजा होनी चाहिए, लेकिन पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद। सचिन जी से हमारा संपर्क हो गया।